नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अलग-अलग तरह की शादियों के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में जानेंगे। हम पहले बात करते हैं एंशिएंट टाइम में, जैसा कि हमारा जो पुराना समय था, उस टाइम पे जो हमारा हिंदू धर्म है, उसके अंदर किस-किस तरह की शादियाँ होती थी। सबसे पहले हम उनके नाम जानेंगे, फिर हम आगे जानेंगे कि अब कौन-कौन से टाइप्स की मैरिजेज़ हैं और किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंशिएंट टाइम में कितनी तरह की शादियाँ थी। उन टाइम पे 8 तरह की शादियाँ होती थी, तो उनके आठों के हम पहले नाम जानते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएँगे हम लोग। वो 8 तरह की शादियाँ हैं ब्रह्मा, दैव्य, अर्षा, प्रजापत्या, गंधर्व, असुरा, राक्षसा, पैश्चवा। तो ये कुछ 8 तरह की शादियाँ हैं जो हमारे हिंदू लॉ में होती थी पहले। जो इनके अंदर से कुछ शादियाँ आपने ऐसा भी सुना होता था कि मान लीजिए 2 जनों को एक ही जो फीमेल है उससे शादी करनी है, तो उन दोनों के बीच में युद्ध करवाया जाता था। जो जीतता था उसकी शादी हो जाती थी उसके साथ। तो ये कुछ तरह की शादियाँ जो हमारे पौराणिक समय में होती थी, लेकिन अब जो शादियाँ होती हैं वो 2 तरह की होती है। सबसे पहला आता है सिविल मैरिज, दूसरा आता है रिलीजियस मैरिज। सिविल मैरिज का मतलब होता है कि जो आपने शादी करी, उसको आपने कोर्ट के थ्रू करी और उसको रजिस्ट्रेशन कराया, तो वो हमारी सिविल मैरिज होती है। और दूसरी जो शादी होती है वो होती है हमारी रिलीजियस मैरिज, जो आप प्रॉपर अपने जो रिलीजन के अंदर आपके जो चीजें फॉलो करने के, यानी कि जो आपके धर्म अनुसार कर्तव्य है, जो आपको शादी के दौरान करने होते हैं, उन सबको आप पूरा करते हुए शादी करते हैं, उसको बोलते हैं रिलीजियस मैरिज। नॉर्मली जो लोग होते हैं वो मान लीजिए शादी कर ली उन्होंने, अगर वो प्राइवेटली शादी कर लेते हैं कि मतलब भागकर शादी कर लिया, फिर प्राइवेट कहीं जाके शादी कर ली और उसको रजिस्टर नहीं कराते, तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाती। क्योंकि जब हम परिवार में रह के शादी करते हैं, फिर मान लीजिए हम धूमधाम से शादी करते हैं, तो हमारे पास कई विटनेसेस होते हैं कि हाँ इनकी शादी हुई है। वो रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं, उस चीज से उनके जो रिश्ते हैं उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेटली जाके शादी करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ जो है आपको एक इंटीमेशन लेटर भी पुलिस को देना चाहिए कि आप लोगों की शादी हो गई है और विटनेस के सामने हुई है। तो हम जानते हैं कि विटनेस का क्या रोल होता है, किस तरह से होता है। जब भी हम कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो उस टाइम पे हमें विटनेस चाहिए होता है। स्टेट्स के हिसाब से अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। जो नॉर्मली देखा जाता है सबसे ज़्यादा विटनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो है हैदराबाद में। हैदराबाद में मिनिमम 4 विटनेसेस चाहिए आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए, और जो गाजियाबाद है इसके अंदर आपको 2 विटनेस चाहिए। कई जगहों पे 2 ही विटनेस की रिक्वायरमेंट है, कई जगह पे 3, कहीं पर 4। अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएँगे कहाँ पे क्या कितने विटनेस की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि आपको जो शादी करनी है वो कहाँ पर आसानी से हो जाएगी और जो शादी है आप कितने दिन में निपट जाएगी। अगर आप कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो आपको जो है सेम डे पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। कुछ स्टेट्स के अंदर जैसे हैदराबाद में अगर आप शादी करते हैं तो आपको साथ-साथ मिल जाता है, अहमदाबाद में मिल जाता है, इसके अलावा आपको गाज़ियाबाद में भी साथ-साथ मिल जाता है। ये कुछ सिटीज़ है जहाँ पर आपको साथ-साथ ही जो है मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। मान लीजिए आपने आज शादी करी, आज ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया, तो सेम डे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। कुछ स्टेट्स है या फिर कुछ जगह है जहाँ पर जो है आपको मान लीजिए 3-4 दिन लग जाता है, कहीं पे 5-6 दिन लग जाता है, किसी-किसी जगह पर 2 दिन में भी मिल जाता है। मतलब हर स्टेट का जो है अपने स्टेट के रूल्स के हिसाब से या फिर उनके प्रोसीजर के हिसाब से कुछ-कुछ टाइम लगता है। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएँगे। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने शादी कर ली है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर आप शादी करने जाते हैं तो आपको क्या-क्या लेके जाना चाहिए। थोड़ा छोटे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में हम आपको एक नई वीडियो भी बना देंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ के अंदर जो लड़की की एज है वो 18 साल होनी चाहिए और लड़के की 21 ईयर्स होनी चाहिए। ये आपकी लीगल एज है जिसके अंदर आप शादी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको अगर मान लीजिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, इनके बिना आपकी जो शादी है वो रजिस्टर नहीं हो सकती है। और अगर आप चाहें तो आर्य समाज में भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें कि जब आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, पहले आप अपने रिचुअल्स करेंगे, उसके बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएँगे, क्योंकि अगर आप रिचुअल्स करते हैं तो आपके पास विटनेस होना ज़रूरी है। अगर विटनेस नहीं होगा तो आपके ऊपर केस हो सकता है, या फिर आपके ऊपर जो भी लड़की के घर वाले इल्ज़ाम लगाते हैं तो उन चीज़ों में आप फँस सकते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएँ।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है, यानी कि स्टेट में मान लीजिए क्या फीस है या फिर किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।